आलसी मोहनलाल। दानापुर गांव में एक मोहनलाल नाम का आदमी रहा करता था। मोहनलाल बहुत ही आलसी इंसान था। उसे जब भी समय मिलता वो सो जाया करता था। काम में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। मोहनलाल घर से निश्चय करके निकलता कि आज काम करना है और बाहर आकर अपने आलस्य की वजह से सो जाया करता था और शाम होते ही बिना कुछ काम किए वापस घर चला जाया करता था। मोहनलाल तब तक कोई काम नहीं करता था जब तक कि उसके घर का पूरा राशन खत्म नहीं हो जाया करता था। उसकी इस हरकत से उसकी पत्नी सरस्वती बहुत ही परेशान रहा करती थी। हे भगवान, घर का पूरा राशन खत्म हो गया है और इनको सोने के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। अरे उठ जाओ, कुछ काम कराओ, घर का राशन भी खत्म हो गया है। मोहन के अंदर इतना आलस्य भरा था कि वो सोते हुए ही बोला, ठीक है सरस्वती, थोड़ी देर में जाता हूँ, थोड़ा सो लूं। और हे भगवान, पता नहीं किस आदमी से पाला पड़ा है मेरा, क्या करूं इस आदमी का मैं। थोड़ी देर में मोहनलाल काम के लिए निकलता है। चलते चलते मोहनलाल जंगल में पहुंच गया। अरे वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है, इस पेड़ के पास कितनी ठंडक है। थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ, फिर काम कर लूंगा। मोहनलाल इतना बोलकर वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद उसी जंगल से एक साधु गुजर रहा था। उसने मोहनलाल को देखा और पूछा, बेटा, तुम इस जंगल में इतनी शाम को क्या कर रहे हो? इतना घना जंगल है और तुम अकेले, कहीं किसी शेर ने तुमको घायल कर दिया तो? अरे बाबा, क्यों परेशान कर रहे हो आप? कृपया करके जाओ और मुझे सोने दो। आपकी बात सुनने का समय नहीं है मेरे पास। साधु को मोहनलाल की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वो वहां से चला गया। थोड़ी देर में मोहनलाल उठा। अरे बाप रे, शाम हो गई है, मुझे लकड़ियां लेकर बाजार जाना था। अगर नहीं गया तो रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा। जल्दी से लकड़ियां लेकर चलता हूँ। मोहनलाल ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और लेकर बाजार आ गया। बाजार में लकड़ियां बेचकर पैसे लेकर घर आ गया। इसी तरह मोहनलाल अपना गुजारा किया करता था। एक दिन की बात है, मोहनलाल जंगल में सो रहा था। आज भी वही साधु जो उस दिन मोहनलाल को मिला था आ गया। लगता है ये इंसान बहुत ही आलसी है। देखो, आसपास चींटियां हैं, फिर भी सोने से फुर्सत नहीं है। बेटा, अरे ओ बेटा। अरे बाबा, आप फिर आ गए। आपको हमेशा नहीं मिलता हूँ क्या अपना भाषण सुनाने के लिए? जाइए, कहीं और कोई देखिए मिल जाए तो मुझे कृपया करके सोने दीजिए। जाइए। बेटा, मैं तो तुमको उपाय बताने वाला था कि बिना कुछ काम किए कैसे तुम अपनी जिंदगी बिता सकते हो, पर तुमको नहीं जानना तो ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना सुनते ही मोहनलाल झट से उठकर बोला, प्रभु, तो फिर जल्दी से वो उपाय बताइए जिससे मुझे काम ना करना पड़े। काम कर कर के मैं पूरा थक गया हूँ। बेटा, तुम एक काम करो, आज रात तुम सोना मत, पूरी रात जगे ही रहना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुमको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऐसा सच में हो जाएगा प्रभु? ठीक है, मैं आज पूरी रात जगूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनलाल वहां से खुशी खुशी चलकर घर आने लगता है। रात हो गई पर मोहनलाल सोया नहीं, बैठा ही था।
अरे आज तुमको नींद नहीं आ रही है क्या, जो अभी तक जग रहे हो? मोहनलाल ने सरस्वती से साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। क्या आप भी इन साधुवादों के चक्कर में पड़े हैं? जाके सो जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सरस्वती सोने चली जाती है, पर मोहनलाल बैठा ही रहा। देखते ही देखते सवेरा हो गया। अरे सवेरा तो हो गया, पर कोई चमत्कार तो हुआ ही नहीं जिससे मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े। लगता है साधु ने मुझसे झूठ बोला था। इधर मोहनलाल के घर का राशन भी खत्म हो गया था। मोहन फिर जंगल से लकड़ियां लेकर बाजार बेचने के लिए निकलता है। जंगल में जैसे ही पहुंचा, उसने उसी साधु को फिर से देखा। तुम साधु होकर झूठ बोलते हो, तुमको शर्म नहीं आई? बेटा, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मैंने ये सब बोला था। जब तुमको पता चला कि एक दिन जगने से पूरी जिंदगी बैठे बिठाए खाने को मिलता रहेगा, तो तुम पूरी रात जगे रहे। नहीं तो तुम्हारे पास सोने के अलावा कोई काम नहीं था। कर्म करने पर ही फल मिलता है। बैठे बिठाए किसी को आज तक कुछ भी नहीं मिला। एक छोटी चींटी भी अपना पेट पालने के लिए कर्म करती है। फिर तो तुम इंसान हो बेटा। अपना कर्म को पहचानो और कर्म करो, आलस्य को त्याग दो। साधु महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आलस्य के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, और आपने मेरी आंखें खोलकर मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आज से ही अपना कर्म करना शुरू कर दूंगा और पूरी लगन से काम करूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। अच्छा बाबा, मैं चलता हूं अब। इसके बाद से मोहनलाल रोज लकड़ियां लेकर बाजार जाया करता और उसे बेचकर पैसा लेकर घर आ जाया करता। मोहनलाल को ये काम करते करते कुछ महीने बीत गए और उसने बहुत अच्छी खासी पूंजी जमा कर ली। अब मोहनलाल गांव में सबसे धनी इंसान बन गया था। कर्म करने वालों का किस्मत भी साथ देता है, इसलिए कर्म करते रहो दोस्तों।